क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सौरमंडल। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस। किसने की थी? कोपरनिकस। सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? सूर्य होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह? बुध होता है। सौरमंडल में जो पृथ्वी है वो कौन से रंग की होती है? नीली होती है। शुक्र, बृहस्पति, शनि, मंगल, अरुण, हरा। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग जान गए हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सब उसी में से आपको मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से बदल जाएंगे। सबसे चमकीला, हाँ, अधिक गर्म होने का चमकीला होता है। वेरी गुड। सौरमंडल में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे भारी बृहस्पति है। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? पता है? सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण। अरे हरियाली है तभी तो हवा चलेगी। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह अरुण। लाल ग्रह किसे कहते हैं? हरा ग्रह किसे कहते हैं? नीला ग्रह किसे कहते हैं? शाम का तारा किसे कहते हैं? अच्छा, शाम का तारा नहीं बता रहे हैं तो भोर का तारा बता दीजिए। सुबह का तारा, भोर का नहीं पता है? मैंने बताया कि जब शाम होती है तो सबसे पहला तारा जो निकलता है, और सुबह होती है जो सबसे लास्ट तक रहता है, वो तारा कौन सा होता है? शुक्र होता है। बताया है मैंने। पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहते हैं? चमकीला कौन सा ग्रह होता है? तो पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बताइए। सूर्य के सबसे निकट जो रहेगा वो बहुत गर्म रहेगा। पृथ्वी सूर्य के निकट होती तो अभी तक जीवन संभव नहीं होता उस पे। जब हम लोग इतनी दूर हैं तब इतनी गर्मी पड़ती है धूप होने पर, तो बगल में रहने पे तो जला उला डालते सूर्य भगवान। हाँ, एक ही बार में स्वाहा। ठीक है। तो सौरमंडल जो है उसके सबसे निकट शुक्र है। कौन सा है? तभी तो चमकीला है, तभी तो वो आग का गोला है, तभी तो वो एकदम गर्म है, क्योंकि सूर्य के निकट है। जो सूर्य का तेज पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सबसे पहले शुक्र पे पड़ता है, तभी वो इतना गर्म है, जिसके कारण उनका रंग हो गया है चमकीला। ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। अब हम चाहेंगे इतने क्वेश्चन आप लोग याद करिए और दोहराइए, ताकि सौरमंडल के बारे में कुछ आप लोग जान पाएँ और आगे इसको और बृहद रूप दिया जा सके और डीप जाके पढ़ाया जा सके। जैसे ग्रहों के उपग्रह बताए जा सकें और भी सारी चीज़ें इनके बारे में बताई जा सकें। ठीक है। अभी तो मैंने ये बताया है कि एक परिवार है, उसके मुखिया हैं, उसमें उनके बड़े बेटे, छोटे बेटे और उनके बच्चे रहते हैं, यही बताया है ना। अब हमको ये बताना है कि उनका बड़ा बेटा क्या करता है, उनका छोटा बेटा क्या करता है, और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी आप जाने रहेंगे कि कितने बच्चे हैं, कौन क्या कर रहा है, हैं? तब तो उसके आगे जान पाओगे कौन बच्चा उनका क्या करता है।
तो अभी इतना याद करिए, इसके बाद इसके आगे पढ़ते हैं। आज का सर्वे यहीं तक रहा सौरमंडल का। ठीक, याद करेंगे इसको आप लोग? गौरी, याद हो जाएगा? ये देखो, एक से बढ़ के एक धुरंधर है हमारे क्लास में। ये देखिए, ये देखिए, ये हैं बल्लू भैया। इनको पहचान रहे हैं सब लोग?